राजीव राय जी, अब आपकी जो उम्मीदें हैं बजट से, उस पर भी आ जाते हैं जरा। और जो परिस्थितियां दिख रही हैं, आपको नहीं लगता उम्मीद की एक किरण तो है देश के लिए, अगर तेजी से हम बढ़ रहे हैं? उम्मीद की किरण तो सिद्धांशु जी ने बता दिया बच्चों को, सारे स्टूडेंट है कि हमारा पर कैपिटा इनकम इसलिए कम है कि हमारे परिवार साथ में रहते हैं, माँ बाप बच्चों का ध्यान रखते हैं, इनकी बातों को सुनकर परिवार छोड़कर अलग मत होना, ये हमारे देश की ताकत है। मेरा पहला सुझाव है ये। दूसरी बात, सपोर्ट कर दिया आपने बात। बहुत धन्यवाद इनको। दूसरी बात, इन लोगों की पूरी बातों को सुन लोगे तो अपना माथा पीटोगे, बाहर जाकर डिस्प्रिन खाओगे कि मैंने सुना क्या, इसका सार क्या निकला। और अभी से नहीं, ये ट्रेंड चला रहा है। मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे, मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हूं, मुझे पता है भाइयों बहनों, रुपये की कीमत ऐसे नहीं गिरती, हमारी ऑक्सीजन अवस्था में है। भाइयों बहनों, मुझे पता है एफडीआई देश के लिए कितना खतरनाक है। जीएसटी सरकार थोप रही है। सारे मेरी बातें नहीं, उनके वीडियो अभी खोलो देख लो, सारी बातें पलट गई। सच्चाई जानना चाहते हो? पिछले बजट में इन्होंने 18% हेल्थ इंश्योरेंस पर, हमारे एक मंत्री जी ने, गडकरी साहब ने सवाल उठाया था तो गाजे बाजे के साथ किए, हेल्थ इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी कम कर दिया। आप सारे जाकर घर पर अगर आप नहीं करा रहे हो तो चेक कर लेना प्रीमियम कितना बढ़ गया। जो 50,000 रुपया आपका प्रीमियम था तो 18% से कम होना चाहिए, 54,000 हो गया। आप घर पे चेक कर लेना, ठीक है? इकोनॉमिक सर्वे में कैसे मैं बोल रहा हूँ ना, अब दिखा दूं, पॉलिसी भी दिखा दूंगा, बैठे रहिए, पॉलिसी बुला देता हूँ, अपना ही बुला के दिखा देता हूँ आपको। अरे पर चिंता कीजिए ना कि आपको जनता मौका भी तो नहीं दे रही। सुनिए, झाल पीटते रह जा रहे हैं आप लोग। जनता मौका जहाँ देना था, अंजना जी आप लोग झाल पिटते रहिए। हमने लोकसभा में दिखा दिया, विधानसभा में विदाई कर देंगे, जैसे विदाई हो जाए लोकसभा। अरे बड़ी पुरानी हो गई तो दिखा दिए, यही झाल पिटते थे। उत्तर प्रदेश से शुरुआत होता है। आप बच्चे नौजवान हो, मैं शिक्षा की कमेटी में हूँ, आपको पता है प्राइमरी स्कूलों में 9,84,000 वैकेंसी आज भी है और भरा नहीं जा रहा है। मैंने एक सवाल उठाया, ये लड़का MBA PG कर लिया है, नीट कर लिया है, केंद्रीय विद्यालय में ही एडमिशन कराता है, टीचर की नौकरी पाती है, इसको एडहॉक पर अपॉइंटमेंट मिलेगा, इसको 40,000 मिलेगा। जो सेम मैथ का टीचर क्लास 9th में पढ़ाता है, अगर परमानेंट है तो 1,24,000 मिलेगा। इस बच्चे का क्या गुनाह है? जिस टीचर का अगर ये हो कि मेरे नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी, 40,000 पर वो कैसे 100% बच्चों को पढ़ाएगा? आप हेल्थ सेक्टर की बात कर रहे हैं। हेल्थ सेक्टर में इनके यहाँ लॉबी कैसे काम करती है, खाली इंडस्ट्री में काम नहीं करती है। मैं एक एग्जांपल दूंगा, क्लासिक 3-4 महीने का। इनके यहाँ एक मेडिकल कॉलेजों की लॉबी गई और मंत्री जी से और सरकार से आदेश प्राप्त करवा ली कि हर मेडिकल कॉलेज में इनटेक नर्सिंग का कम से कम 300 सीट हो जाएगा। 4 साल का नर्सिंग का कोर्स होता है 1,200, GNM का 3 साल का होता है 900 और 400 MSc नर्सिंग का। एक मेडिकल कॉलेज में 2,500 नर्सिंग स्टूडेंट होंगे, उनसे झाड़ू पोछा लगवाएंगे और वो जो नर्स बन के जाएंगे तो करेंगे। 10,000 सीटें बढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर हैं, बड़े लिखे विद्वान हैं। मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि MBBS को पढ़ाने के लिए MD-MS चाहिए, BE को पढ़ाने के लिए MTech चाहिए, ठीक है। सीटें बढ़ी नहीं। ये जुमलों के देश में और इनके झाल के देश में जो बोल रहे हैं झाल असली ये लोग फैलाते हैं कि बच्चे सारे पढ़े लिखे हैं। अगर इनको बोल दिया जाए इस कार्यक्रम के बाद कि सुधांशु जी ने जो बोला उसके बाद देश की उम्मीदें क्या है, एक पेज का ऐसे लिखो, कोई बच्चा बता नहीं पाएगा। इसलिए इनकी बातों पर मत जाना, हकीकत में रहना। बताइएगा उन्होंने बोला उसमें क्या समझ मैंने बता दिया कि वैकेंसी खाली है, टीचरों की नौकरी नहीं है, ढाक पर है, हेल्थ सेक्टर है। पुनीत हमारे सहयोगी वहीं पर है, लेकिन उससे आ रही हूँ मलुक जी, आप लेदर का जैकेट पहन के आए हैं, लेदर के व्यापार पर सरकार का काफी जोर है, हम आपको कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? लेकिन कुछ नंबर्स हम दिखाना चाहते हैं जल्दी से, क्योंकि आप जीएसटी सुधार की जो बात अभी उन्होंने भी उठाई थी उस पर भी चर्चा कर लेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर। और ये 4 की जगह 3 स्लैब्स बनाए हैं, जो बनाया है सरकार ने। मुक्त व्यापार समझौता, इसको लेकर बहुत उम्मीदें हैं कि क्या हम इससे यूएस के साथ जो टैरिफ इंक्रीज है, जो 50% हो गया 25% के इजाफे के बाद, उसको हम कॉम्बैट कर पाएंगे? क्या हम एक्सपोर्ट के लिए नए नए बड़े बाजार, और देखिए उसमें भी उपलब्ध होने में 6 महीने 1 साल लग सकता है, लेकिन किस तरह से ये आगे बढ़ेगा इस पर भी, क्योंकि हमारे यहाँ जो मुक्त व्यापार समझौता है यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, UAE, इन 4 देशों के साथ हो गया है पिछले दिनों। अब हम आपको 2 आंकड़े बड़े दिलचस्प दिखाना चाहते हैं, जिसके बाद आप जवाब दीजिएगा। एक आम भारतीय अपना पैसा कहां खर्च करता है, तो ये जो डेटा है ये बहुत दिलचस्प है। 2023 और 24 का ये खर्चे का पैटर्न है जो हमने निकाला है। तो खाने पीने पर वो लगभग सबसे ज्यादा 28% के आसपास खर्च करता है, ठीक है, 27.90%।
उसके बाद वो खर्च करता है हाउसिंग, पानी, बिजली, गैस पर लगभग 12.5%, ट्रांसपोर्ट पर यानी कहीं आने जाने पर 16.5% के आसपास, लगभग 5% कपड़े और जूते पर। अब युवा पता हो सकता है उनका ऊपर नीचे थोड़ा होता हो, कपड़ों पर ज्यादा, खाने पर कम। शिक्षा लगभग 4.5%, हेल्थ पर 5.5% और फर्निशिंग, रख रखाव, घरेलू उपकरणों पर लगभग 3% है और 2.5% कम्युनिकेशन पर और अन्य 22%। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि सरकार कहां पर पैसा खर्च करती है, कहां जाता है सरकार का रुपया। भाई सरकार को जो हम लोग टैक्स देते हैं तो वो लोग सबसे ज्यादा कहां पर खर्च करते हैं, तो ब्याज चुकाने में 12.76 ये लाख करोड़ में नंबर्स है, यानी 12,76,000 करोड़। ऐसे ही रक्षा में आप देखिए 4.92 यानी 4,92,00,000। अब ये ऐसे ही बढ़ते बढ़ते आप आइए, शिक्षा में देखिए सिर्फ 1.29 हो जाता है, हेल्थ पर 0.98 हो जाता है, अन्य पर। लेकिन जो सब्सिडी सरकार देती है उस पर 3.83 लाख करोड़ ये नंबर्स है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आप लोग टैक्स पेयर का पैसा तो आजकल खूब उस पर भी लुटाने लगे हैं, इतने करोड़ जनता को मुफ्त का राशन देना है, इतने पे हमको यहाँ पर ये मुफ्त का ऐलान कर देना है, जहां जहां पर है चुनाव जीतना है कहीं 10,000 औरतों को दे दीजिए वोट मिल जाएगा। तो आपको नहीं लगता है कि ये अल्टीमेटली हमारी ही इकोनॉमी को खोखला कर रहे हैं? विपक्ष की सरकार होगी, प्रधानमंत्री जी बोलेंगे रेवड़िया मत बांटो। देखिए अंजना जी, पहले तो मैं थोड़ा सा जो हमारे कांग्रेस की साथी हैं, हाँ। इन्होंने कहा कि एक तरफ तो शेर कह के बात की मोदी जी को, और फिर मोदी जी को कहीं शेर म्याऊं म्याऊं की बात करी, तो शेर को देख के बिल्ली की म्याऊं म्याऊं तो निकलेगी भाई, पक्की बात है एकदम। तो कांग्रेस ट्रंप के सामने मिमियार है। देखिए सुप्रिया जी, मैं आपने मुझे गलत कोट किया तो मैं आपको रोकूंगा। हाँ ठीक है, बोलिए मलुक जी बोलिए। मैंने शेर नहीं कहा, इनके एक ही है, वो कागज का शेर है। आप वाले मलुक जी खा के ट्रंप से कुछ बोल ही नहीं पा रहे, मत मेरे मलुक जी बोलिए। मलुक जी अच्छा चलिए एक ही बात कहता हूं मैं सुप्रिया जी को, इनका 2004 से प्रधानमंत्री की बात तो इन्होंने करी, और 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा देश की इकोनॉमी 2040 तक चौथे नंबर पर आएगी, हमने 2025 में ही आ गई। तो कांग्रेस के लोग म्याऊं म्याऊं तो बोलेंगे, और क्या बोलेंगे फिर बात, जब देश की संसद में, संसद से बाहर निकल के परिसर में अगर निकलेंगे कि देश की इकोनॉमी डेड। अरे कम से कम 60-65 साल तुम्हारी सरकार थी, जब तो इकोनॉमी को डेड मत बताओ। और जो अभी बात हो रही है यहाँ, कभी म्याऊं की, कभी और दूसरी चीजों की, देश के किसान की बात किसी ने नहीं करी। सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन, विपक्ष की पार्टी किसान की बात तो नहीं करी। किसान की जो आज स्थिति है, और जो किसान के अकाउंट में सीधा पैसा जा रहा है, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों की तरफ देख करके जो आज पूरे देश में माहौल को बना रहे हैं, और पूरा टैरिफ पे यूएस से अगर टकराव है तो मछुआरों की वजह से, पशुपालकों की वजह से, किसानों की वजह से, और आज जब ये यूरोप के संघ के साथ हुआ है तो वहां भी किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए बिल्कुल अलग रखा गया है। तो 80% देश, इस देश का रीढ़ की हड्डी किसान है, और किसान की तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी इस तरह सोचते हैं, हाँ। और इतना ध्यान रखते हैं कि पूरे वर्ल्ड के पैमानों पे ठीक है। राजीव राजी जल्दी से पुनीत उसके बाद सवाल लेंगे जल्दी से। अच्छा इसमें से कितने किसान के बेटे हैं? किसानों के अर्थव्यवस्था किसान के बेटे हो ना। 2019 में सोने का रेट 40,000 था। जो किसान अपने, हम लोग गांव से आते हैं, अपनी बेटी का शादी कर रहा है, उसके आंखों से आंसू निकल रहे हैं, खून निकल रहे हैं, जाकर पूछ लीजिएगा। अरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने का तो 1.5 गुनी हाइट बढ़ गई है, 2 गुना वजन बढ़ गया है, और कितना खुशहाल है किसान। माननीय प्रधानमंत्री सीधा पैसे देते हैं उनके अकाउंट में, और इनके अच्छा ठीक है, 2-3 सवाल ले लेते हैं राजीव जी, जल्दी से जल्दी, टाइम कम बच रहा है। बच्चों को 2 सवाल। कांग्रेस जाके देखो मेरठ में पटेल यूनिवर्सिटी में किस तरह के फ्रूट और किस तरह के सब्जियों को हाईटेक तरीके से बनाया जा रहा है। जाके राजीव भाई देख कर क्या हो। राजीव भाई तुम अच्छे लोग हो, तुम्हारे सहारा लेकर के यूपी में आगे, अगर आप इनके साथ रहोगे तो आपको भी ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब की बार ट्रंप सरकार अब बोले मैं दे दिया टैरिफ का मार, देश का हो गया बंटा था।